इनसे बेनती की कि डॉक्टर साहब कुछ तो ले लिया करो। तो कहने लगे शर्मा जी ले लिया करो। मैंने कहा बताओ, मुझे खुशी हुई। कहने लगे मुझे ना 10 गमले गेंदे के दे दिया करें। तो इस साल तो हुआ नहीं, वरना मैं हर साल 10 गमले इनको गेंदे के वहाँ पे देता था। तो मैं तो जब इनको मिलता हूँ मुझे ये खुद ऋषि लगते हैं। बहुत ही नेक इंसान, बहुत नेक इंसान, MD हैं ये खुद भी। तो ये सारे जो सेवक बन रहे हैं, मैं हैरान हूँ कि एक से एक बढ़कर, एक से एक हर में गुण है। तो डॉक्टर जी की तारीफ तो मैं क्या, मैं तो बहुत कम शब्द इस्तेमाल कर रहा हूँ। तो इनकी अपनी धर्मपत्नी जी जो है वो PGI में गायनी की हेड ऑफ द डिपार्टमेंट है। लेकिन इतना कुछ होते हुए भी डॉक्टर साहब सेवक बनना चाहते हैं। और मैंने इन्हें कभी नहीं कहा कि डॉक्टर साहब सेवक बन जाओ। ये तो फिर ऐसे आदमियों को कैसे कहा भी नहीं जा सकता, क्योंकि ये तो आम सेवकों से भी बड़ा जीवन वैसे ही रखते हैं जितनी सेवा करते हैं। तो डॉक्टर साहब मुझे बेहद खुशी है, बहुत ज़्यादा खुशी है। और आपकी आयु लंबी हो, आप आगे जाके देव समाज के कर्मचारी बने, आपके बच्चे तो सेटल हो जाने हैं। तो मैं तो अगले साल चाहता हूं कि आप और श्रेणियों में उन्नत हों और हमारे साथ आ जाएं। अपने माता पिता की जो विरासत है उसको और आगे वो रैली रेस के डंडे की तरह आगे तक ले जाएं। बहुत बहुत हम दोनों बच्चों को भी बहुत प्यार है। ये जो बीच में बेटा बैठा है, उन कर्मचारी आए थे मेरे जील, तो इनके माता जी तो उप कर्मचारी हैं, उप कर्मचारी अब भी हैं। वो तो उनकी सेहत खराब है। मैं हाँ जी, हाँ दादी दादी है इनकी, जो दादी है श्रीमती ज्ञानवती जी, कौन नहीं जानता, काउंसिल की मेंबर रही हैं। तो उनके ये पोते हैं। तो इनके मैं वहाँ मिलता हूँ जब इसके प्रभाव बड़े अच्छे पड़ते हैं। तो मैंने खुद इससे कहा कि इसको सेवक क्यों नहीं बनाते। वो कहते जी अभी छोटा है, पिछले साल मुझे कहा, लेकिन ये 14 साल के बन जाते हैं देव समाज के। और ये श्रीमान कंडा स्वामी जी नटराजन साउथ इंडियन फैमिली जुड़ी हुई है। इनका जब नाम जाता है ना, वहाँ ये मैनेजर है गुड़गांव स्कूल के, वो कहते हैं कौन है कंडा स्वामी नटराजन। ये तो ये बच्चे भी उस वातावरण में पड़े हैं, दोनों वहाँ संभाल के बैठे हैं। वो भी अरब रुपए की ज़मीन होगी जो इनके संभाली हुई है। और मैं तो कहता रहता हूँ, मैं क्या ये फैमिली ऐसी है जिस पर कब्जा नहीं करेगी। हम तो इतने सालों के बैठे हैं, अब हमारी हो गई है। आदमी का तो पूज्य भगवान ने फरमाया था, बहुत बड़े आदमी को फरमाया था कि जट मरा सो जानिए जो 70 में हो जाएगा। जब तक तुम मर नहीं जाते तुम्हारा मुझे कोई विश्वास नहीं है, बड़ों बड़ों को कहते थे, क्योंकि तजर्बा था उनका कि ह्यूमन नेचर कैसी है। तो इस बच्चे के बढ़ने से मुझे बहुत ज़्यादा खुशी है। तो आप ये और भी आगे तरक्की करें। ये स्कूल में भी पढ़ते हैं वहाँ, और उसकी देखभाल भी करते हैं। जो 4 एकड़ के करीब ज़मीन है हमारी वहाँ फरीदाबाद, तो बच्चियों का भी जो कराया वो तो मैं तो बड़ा मेरे दिल में होया कि ये बच्चियाँ जो बाहर के परिवारों से हैं, वो स्कूल में आकर उस स्कूल के वातावरण में, और मोगे का वैसे जो ज़मीन है वो भिन्न किस्म की है, वहाँ बहुत तपस्या हुई है उस क्षेत्र में। तो बहुत बहुत सबको बधाई जो और बढ़ भी रहे हैं। हाँ, पांडे जी की बेटी है, जन्म स्थान है वहाँ से हैं। और कुसुम जी की बेटी हैं। तो पांडे जी का तो पहले कल जीवन भेंट किया था बेटे ने, राजू ने। तो वो तो पांडे जी जैसे भक्त आदमी हैं, तो बच्चों के ऊपर असर तो पड़ेगा ही। अच्छा, पुष्पा जी की, उनकी दादी जी भी यहाँ होंगी। पुष्पा जी आई हुई है। हाँ नानी जी, नानी, हाँ नानी, हाँ तभी उठी नहीं वो
देव समाजी है, इसलिए इन बच्चियों का आगे आना बहुत खुशी की बात है। कई दफ़ा आमतौर पर देव समाजी परिवारों से कई बच्चे नहीं भी आते, वो नुकसान खा जाते हैं। तो ये जो आ रहे हैं बहुत बहुत खुशी की बात है, बहुत खुशी है। ये आ रहे हैं तो आपके बारे में सुना तो बहुत था श्रीमान जी से, लेकिन दर्शन आपके पहली बार हुए तो बहुत खुशी हुई मुझे। कुमारी मुस्कान भल्ला है और भल्ला का शब्द सुन के आपको अनुमान हो गया होगा कि ये श्रीमान यशपाल जी भल्ला और श्रीमती प्रेम भल्ला जी की पोती हैं और श्रीमान किशन सिंह जी छाबड़ा और श्रीमती पुष्पा जी छाबड़ा की दोती हैं और सरिता छाबड़ा और पीयूष भल्ला की ये बेटी हैं, 12वीं की स्टूडेंट हैं। और इसको मैं जब ये पैदा हुई थी मेरे सामने पड़ी हुई है, पढ़ने में इंटेलिजेंट है, स्टूडियस है और देव समाज की फैमिलीज़ के बहुत से ट्रेड्स इसके अंदर हैं। कोई बात इसको पसंद ना भी आती हो तो वो उस बात को मानती है। इसको कोई हेल्प के लिए कहो तो बहुत खुशी से हेल्प करती है। घर में बहुत सम्मान और प्यार से ये रहती है और शांत और मर्यादाओं में रहने वाली ये बच्ची है और घर में अपना पढ़ाई लिखाई, स्कूल से घर और घर से स्कूल। आज के ज़माने में ऐसे बच्चे मिलने बहुत मुश्किल हैं। मैं इसके जीवन को देखकर इसकी माताजी और इसके पिताजी की बहुत विशेषता महसूस करती हूँ जिन्होंने ऐसे संस्कार दिए हैं और ये कामना करती हूँ कि ये बच्ची देश समाज के अंदर अपना बहुत आगे बढ़े और अपने जीवन का भला करे और ये जहाँ भी जाए वहीं ये अपने साथ देव समाज को लेके जाए जाके। तो बहुत बहुत खुशी है इसके बनने में। बच्चे तो माँ बाप की खूबी बताते ही हैं, ये हमारा फर्ज भी बनता है कि अपने बच्चों को भी हम वैसी जैसी भी शिक्षा दें, वैसे बने और उनकी खूबियों को भी हम खुशी का दिन है कि मेरा बच्चा परम पूज्य भगवान देवात्मा की शरण में ग्रहण हो रहा है। इससे बड़ी खुशी की बात एक माता पिता के लिए नहीं हो सकती। मेरा बेटा जो नमन नटराजन है उसमें बहुत बहुत खूबियाँ हैं जो उसको विरासत में भी मिली हैं और वातावरण भी मिला है। तो बहुत ही एक मैं घटना बताना चाहूँगी कि ये बहुत छोटा था और हम इसको दुकान में लेकर गए, क्यों हमने इसके लिए कोई ड्रेस खरीदनी थी। तो जो स्टॉल जो दुकान का जो एक टेबल होता है लंबा सा, उसके इस तरफ दुकानदार बैठता है और इस तरफ कस्टमर होते हैं। तो हमने इसको गोदी में था, मतलब हमने इसको ऐसे बिठा दिया उस पर और हम इसके लिए ड्रेस देखने लगे। तो वो ड्रेस मतलब थोड़ा सा कॉस्टली था, इसको पता चला भी ये ज़्यादा महंगा है। तो इतना छोटा था कि हमने उसको वहाँ बिठा रखा है और ये कहने लगा कि ये बहुत महंगा ड्रेस है, मुझे ये नहीं लेना है, आप यहाँ से बाहर चलिए दुकान से। तो हमने कहा नहीं, ये हमें पसंद है, हम आपके लिए लेंगे। तो इसने फिर भी नहीं माना और रोने लग गया वहाँ पे और दुकानदार हैरान हो गया कि मैंने पहली बार ऐसा बच्चा देखा है कि जो माता पिता को ये कहे कि ये मुझे नहीं चाहिए, आप यहाँ से बाहर चलो। और कभी ये बचपन से जब मेरा दूसरा सक्षम पैदा हुआ तब हमारे घर में कोई चॉकलेट, टॉफ़ी या चिप्स या इस तरह की चीज़ें आने लगी हैं, लेकिन इसने बचपन से कभी भी इस बात का इसने कभी जिक्र ही नहीं किया कि मुझे ये खाना है या टॉफ़ी या चिप्स मेरे को चाहिए या कोल्ड ड्रिंक मुझे चाहिए। तो इस तरह का इसका रुझान, इसको कोई भी तरह की दवाई, अदरक मतलब तुलसी, आंवला, हल्दी जो इसके लिए हितकर हो, उस चीज़ के लिए कभी मना नहीं करता कि मुझे ये कड़वी लग रही है या मैं नहीं इसको पीऊँगा। तो ये इसकी प्रकृति मुझे बहुत प्रभावित करती है। और
एक बात और है, इसकी बहुत ही विशेष बात है कि जो एकदम इसको एक्स्ट्रॉर्डनरी बना देती है बच्चे को, वो ये बात है कि इसका सबसे पहला क्वेश्चन जो था ना, वो मेरे को अभी भी हैरान करता है कि बच्चा जब एंग्जाइटी में हो, मतलब क्वेश्चन उसको जब पुट करता है जो माता पिता को, उससे ही पता चलता है बच्चे का। तो इसका सबसे फर्स्ट क्वेश्चन मुझे था जब ये थोड़ा सा बड़ा हुआ कि ये मम्मा दिन और रात कैसे हो जाता है। तो नटराजन जी ने और मैंने इसको जब बताया बल्ब का एग्जाम्पल देके, और इसने सारी बात समझ ली, और तब से ये गूगल सर्च जब करता है तो अर्थ के बारे में, यूनिवर्स के बारे में, सुनामी के बारे में, सूरज के बारे में, ये अर्थ कैसे नष्ट हो सकती है या फिर कैसे ये पैदा हुई, मतलब और सबसे प्लैनेट में क्या चेंजेस आ रहे हैं, तो इसको ये बात पूछ लो और इसको पता होती है। तो मतलब इस तरह का इसका साइंटिफिक बेंट ऑफ माइंड है। ये परम पूज्य भगवान देवात्मा की वातावरण की वजह से है। तो मैं ये क्रिकेट में इसका इंटरेस्ट है, तो मैं ये चाहती हूँ कि ये कुछ भी करे, लेकिन ये सबसे बड़ी इसकी क्वालिफिकेशन और इसकी सबसे द बेस्ट थिंग दैट कैन हैपन टू हिम इज़ हैपनिंग टुडे, एंड आई एम वेरी हैप्पी अबाउट इट। तो काश कि मैं इससे ऐसे सुंदर भावों की कदर कर सकूं, उनको पहचान सकूं और उसके बढ़ाने में इसको ऐसा वातावरण दे सकूं। परम पुण्य भगवान देवात्मा का ऐसा कवच और नेचर का ऐसा कवच जिसको ये पहन सके कि ताकि इसकी रक्षा हो और इसके जीवन का विकास हो। बहुत बहुत धन्यवाद। अभी तुम्हारी आकांक्षा है जाटों वाला। मैं ऐसे वालमार्ट परिवार की थोड़ी सी स्मृतियाँ आपके साथ बांटना चाहता हूँ। वैसे तो मेरी औकात नहीं कि इस बच्ची का मैं परिचय दे सकूँ, क्योंकि ये बच्ची हमारे माननीय श्रद्धेय श्रीमान शोभाराम जी धीमान, उनकी तीसरी पीढ़ी की बहुत प्यारी पोती है। मैं इसलिए अपनी औकात को तुच्छ मान रहा हूँ। मैं खुद 18-20 किले का जमींदार हूँ। श्रीमान जी ने जब माउथ टू हैंड, हैंड टू माउथ थे, इन्होंने 1 बीघा जमीन दान में देकर के देव समाज को, और वहां पर परम पूज्य भगवान देवात्मा का मंदिर स्थापित किया। इसलिए मुझे 22 साल से इस परिवार में बहन जी सत्यवती जी यहाँ बैठी हैं, उनके साथ काम करने का, श्रीमान जी भी बहुत जाते रहे हैं, बड़े श्रीमान जी। लेकिन मुझे 1997 से, जब से मैं देव समाज में आया हूँ, जब से मुझे जाने का मौका मिला, उसके बाद ये बच्चियाँ आई हैं। लेकिन जो इनमें माननीय शोभाराम धीमान जी से, उनकी श्रीमती शिमला देवी जी से, और उनकी आदरणीय माता निरुपमा जी जो बहुत ही MA BEd है, और पिताजी श्रीमान ब्रिजमोहन जी जो BTech इंजीनियर है ब्राजील में, आज इनके पास परम पूज्य भगवान देवात्मा की देव कृपा से 100-200 बीघे जमीन खरीदी है, बहुत बड़ा स्कूल चल रहा है। लेकिन इनकी दीनता का, नम्रता का और श्रद्धा का और सेवा का मुझे तो बल्कि ईर्ष्या हो रही है, उच्च ईर्ष्या जो देव समाज में है, कि मैं जब भी वहाँ जाता हूँ एज ए सहायक कर्मचारी, तो मुझे अपना जीवन के आगे तुच्छ लगता है। इतना बड़ा जीवन, आप सोचिए कि इन्होंने उस मंदिर का जीर्णोद्धार किया है, रेनोवेट किया है। माननीय बड़े श्रीमान जी ने बहन सत्यवती जी को उसकी रूपरेखा देखने के लिए भेजा भी था, और आज इस प्रकार से मुझे इस बच्ची के बारे में जो कहने का मौका मिल रहा है, ये मेडिकल साइंस की स्टूडेंट है, तो मैं इसके लिए शुभकामना करता हूँ, और आगे भी इसके भविष्य में अपने बुजुर्गों से अपनी उस विरासत की सच्ची वारिसदार बने, ऐसी शुभकामना करता हूँ। तुम्हारी मनीषी भी उसी गुलाब की टहनी का फूल है। मैं टांग में काफ़ी फ्रैक्चर थे दिल्ली में, यहाँ पर माननीय कौंसिल के सहयोग से 32 में भी बहुत इलाज कराया है, और इन बच्चियों ने अपने आप को महाराज की सेवकी में आने के लिए समर्पित किया है। और माननीय कौंसिल का बहुत धन्यवाद देता हूँ कि एक बार शब्दों की सहायता, शब्दों को निकाल करके
बहुत भूरी भूरी प्रशंसा करता हूँ और उनके भावी जीवन के लिए शुभकामना करता हूँ। धन्यवाद।